तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने मैस्ट्रो क्लासेस में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जितने भी नंबर दिए हुए हैं हम लोगों को क्या करना है कि इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं 140। अब इसका देखो कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। आपको याद होगा कि सबसे पहले हम लोग को छोटा से छोटा नंबर से इसमें डिवाइड लगाना है। तो सबसे पहले हम इसमें 2 से डिवाइड लगाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7 और ये आ गया आपका 0। फिर 2 से डिवाइड लगा लो और 2 3 जा 6 2 5 जा 10। फिर इसमें अब हम किससे डिवाइड लगाएंगे, 5 से। तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। आपको याद होगा कि तब तक हम लोग ये डिवीज़न करते हैं जब तक कि 1 आ नहीं जाता। और इस तरीके से हम 140 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 × 5 × 7। अब आप देख लीजिए ये क्या है, ये जो है प्रोडक्ट है किसका, प्राइम नंबर का, क्योंकि ये 2 5 7 ये सब क्या है, एक प्राइम नंबर है। इसी तरीके से 156 का हम लोग करते हैं। तो आपको पता होगा ना कि देखो जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है ये सभी लोग 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 7 जा 14, 1 कैरी करके यहाँ हो जाएगा कितना 16। तो 2 8 जा 16। फिर इसमें 2 से डिवाइड लगा दो, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब इसमें किससे डिवाइड लगाएंगे, 3 से, है ना। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। फिर यहाँ पे क्या हो गया, 13 से डिवाइड लगा लो, आ जाएगा 1। यानी 156 को क्या ले सकते हैं, तो 2 × 2 × 3 × 13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना है, 3825। इसको भी हम लोग किससे डिवाइड करेंगे। तो देखो लास्ट में 5 है, लेकिन उससे पहले भी आपको चेक करना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है क्या। तो 3 से डिविजिबल का रूल क्या होता है कि अगर सारे नंबर को ऐड कर दिया जाए और वो 3 के मल्टीपल में आ जाता है, यानी 3 के पहाड़े में आ जाता है, तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐड करो, कितना हो जाएगा ये 7 और 8 15 और 3 कितना आ जाएगा 18। अब देखो बहुत बच्चे यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं कि 5 था लास्ट में, तो उनको लगता है ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो बिल्कुल है, लेकिन उससे पहले भी तो किसी नंबर से डिविजिबल है, वो नंबर कौन सा है, 3 है। तो इसलिए इसको हम लोग पहले 3 से डिविजिबल करेंगे। तो 3 1 जा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 जा 6 यहाँ पे कितना आएगा, देखो 2 आ गया। तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। चलिए इसको अब देखते हैं ये क्या फिर से 3 से डिविजिबल है। तो 7 और 5 हो जाएगा 12, 12 2 14 और 1 15। तो फिर से ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। क्या अभी भी है, तो अब नहीं, अब 5 से करते हैं। ठीक है, तो 5 8 जा होता है आपका 40 और ये हो जाएगा आपका 5 5 जा 25। ओके, फिर से 5 से हम इसमें डिवाइड लगा देते हैं। तो 5 1 जा 5, ओके, और 5 7 जा कितना आ जाएगा आपका, और 35। ओके, और इस तरीके से 17। तो ये आ गया आपका 3825 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ओके, अब दोस्तों इन 2 क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास स्पेस का प्रॉब्लम है, तो इसे हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। तब तक आप इतना नोट कीजिए। दोस्तों अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो इसमें डिवाइड कैसे लगाएंगे, सबसे पहले इसको लिख लिया जाए। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि हम इसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 1 जा 5, फिर 00, फिर 5 1 जा 5। अब आप इसमें डिवाइड लगा लीजिए किससे, 7 से। तो देखो ये हो जाएगा आपका 7 1 जा 7, फिर 3 यहाँ कैरी होकर 30 हो जाएगा। तो हो जाएगा 7 4 जा 28 और फिर 2 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 3 जा, है ना, 21। अब आप इसमें किससे डिवाइड लगा सकते हैं, तो अब आप इसमें डिवाइड लगा लीजिए 11 से। ठीक है, तो 11 1 जा 11 और ये हो जाएगा 11 3 जा 33। फिर इसमें हम लोग किससे डिवाइड लगाएंगे, 13 से, तो ये आ गया 1। तो इस तरीके से 5005 का जो क्या कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, वो क्या हो गया 5 × 7 × 11 × 13, और ये इसका प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429। तो देखो दोस्तों इन सब क्वेश्चन को मैंने पहले भी मतलब पढ़ाने के दौरान ही मैंने सॉल्व कर चुका है। ठीक है,
तो इसलिए मुझे आइडिया है कि कब कौन किससे डिवीज़न होने वाला है। ओके, तो हम लोग इसको सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों? तो इसको हम लोग सबसे पहले डिवाइड करेंगे 17 से। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 17 का टेबल तो याद होगा, 17 4 जा कितना होता है 68, फिर यहाँ पे बचेगा 6 है ना, तो ये हो जाएगा 62, तो 17 3 जा होता है आपका कितना 51। ओके, और फिर आप जो है यहाँ पे 11 बचेगा, तो 17 7 जा हो जाता है आपको 119। ठीक है, आपको टेबल याद होगा इतना। ओके, चलिए अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसको 19 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए, और 19 का टेबल याद कीजिए, 19 2 जा 38 होता है, फिर यहाँ पे बचेगा कितना 5 और ये हो जाएगा 57, तो 93 जा होता है 57, और इस तरीके से ये आ गया, सॉरी, और ये आ गया आपका 23 × 1। तो इस तरीके से 7429 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 × 19 × 23। तो ये है इसका क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखो सिंपली क्या कह रहा है कि हमारे पास ये दो नंबर दिया गया है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है कि इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है। बस इतना ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। और वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो पहले 26 का करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 2 × 13 कितना होता है 26, और यहाँ पे जाएगा 13 × ओके, तो 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 13। ठीक है, 91 को देखो, तो 91 में हम क्या करते हैं कि 7 से डिवाइड लगा जाते हैं, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 2, तो 2 7 3 जा 21। ठीक है, फिर 13 1 जा 13। तो इस तरीके से जो 91 का हमारा क्या मिला, प्राइम फैक्टराइजेशन, वो मिला 7 × 13। अब देखो एचसीएफ चाहिए। ठीक है, तो एचसीएफ चाहिए हमको किसका, 26 और 91 का, है ना। तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 13, तो 13 को लिख लो, हो गया, ये एचसीएफ है। एलसीएम निकालना है, तो 26 91, आपको बताए थे कि इसमें जितने भी नंबर दिखेंगे, यानी जितने भी जीव जंतु है सबको लिख लो, है ना। तो जैसे यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, और क्या दिख रहा है 13 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है। जो दोनों में है उसको एक बार ही लिखना है। अब देखिए दोनों को कीजिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कितना 13 × 14, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको कितना आ जाएगा 13 चौका होता है कितना, 13 चौका 3 चौका मतलब 13 चौका 52, 52 का 2 हो जाएगा कितना कैरी 5, और 13 कम 13 13 5 18, यानी 182, है ना। इसका जो एलसीएम निकलेगा कितना है 182, यानी 182। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये जो एलसीएम और जो क्या ये जो एचसीएफ और एलसीएम आया है, इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, यही चेक करना है बस। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे वेरिफिकेशन। क्या लिखेंगे, एचसीएफ × एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है जी, चलिए, तो एचसीएफ कितना आया आपका 13 आया है, एलसीएम कितना है, एलसीएम है 182, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो नंबर कौन सा है 26 × 91, है ना। दोनों को हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो चलो हम फ़ोन से जल्दी से मल्टीप्लाई करके आपको बता देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो ये आपका आ जाएगा कितना 13 × 182, ये आया 2326, है ना, सॉरी 2366 है, और दूसरा कितना है 26 × 91, तो ये भी आ गया आपका इतना है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो है ना एचसीएफ × एलसीएम
इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये इक्वल ही है। और याद करो दोस्तों, ये फार्मूला भी होता है, आपको पता होना चाहिए ये क्या है, एक फार्मूला है। पीछे इंट्रोडक्शन जो वीडियो है वहाँ पे मैंने आपको बताया है अच्छे तरीके से, उस वीडियो का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये फार्मूला होता है कि जैसे दो नंबर है ना, मान लो कि एक नंबर P है और एक नंबर क्या है, Q है, ध्यान से समझ लो। अगर इन दोनों नंबर का हम लोग क्या निकाले, HCF, इन दोनों नंबर का क्या निकाले, LCM, और आपस में उनको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इसके बराबर हो जाएगा, यानी इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा इनका HCF और LCM, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सिर्फ दो नंबर के लिए ही वैलिड है। अब ऐसा मत सोचना कि तीन नंबर के लिए भी होगा क्या, तो नहीं होगा, है ना, ये सिर्फ दो नंबर के लिए वैलिड है। चलिए नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना है भाई, तो 510 एंड 92। तो सबसे पहले इसका भी हम लोग कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो इधर कर लो कितना, 510 का। तो सबसे पहले इसमें 2 से डिवाइड लगा लो, तो 2 2 जा 4 होता है, कैरी 1, तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, और फिर से 2 5 जा 10, ठीक है। फिर इसमें हम डिवाइड लगा लेते हैं 5 से, तो 5 5 जा, या 3 से डिवाइड लगा लो। देखो हमेशा हम लोग यही ट्राई करते हैं कि छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड लगाएं, तो इसमें लग जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 8 जा 24, है ना, 3 8 जा 24, और फिर बचेगा 1, तो कैरी 3 5 जा 15। क्या अब 3 से डिवाइड होगा, तो अब नहीं होगा, तो अब इसको हम लोग कर देते हैं 5 से, तो 5 1 जा 5, बचेगा कितना 3, तो 5 7 जा 35, फिर इसमें 17 1 जा 17। तो इस तरीके से जो है 510 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कितना है, 2 × 3 × 5 × 17, ठीक। नेक्स्ट है 92। 92 का करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड लगा लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, है ना, और फिर यहाँ पे 23 से कर देंगे, तो ये एक बार में ये भी आपका कट जाएगा। तो देखिए 92 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 23। अब आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो देखो अब HCF कैसे निकालोगे, HCF चाहिए तुमको किसका, 510 और 92 का, है ना। तो देखो क्या करेंगे, पहले ही बता चुके हैं, जो दोनों में कॉमन हो उसको एक बार लिख लो। तो जैसे इसमें 2 और 2 कॉमन है, एक बार लिख लिए। और कुछ दिख रहा है क्या, अब देखो इसमें 3 है बट इसमें नहीं है, 2 है इसमें नहीं है, 5 है, तो कुछ नहीं है कॉमन, ठीक है। तो HCF इसका कितना आ गया, 2। अब निकालना है दोस्त LCM, है ना, LCM निकालना है किसका, 510 और 92 का। तो जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिख लो, या दूसरा तरीका बताते हैं, पहले ध्यान से सुनो। देखो मैक्सिमम पावर इस पर कितना है सब पे, तो जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं ना 2 का पावर 1, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 1, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 का पावर 1, और यहाँ पे लिख सकते हैं 17 का पावर 1, ठीक। 2 यहाँ पे कितना बार है, 2 टाइम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 2, और यहाँ पे आ गया 23। अब इसमें आपको जितने भी प्रकार के प्राणी दिख रहे हैं सबको लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे 2 है, चलो ठीक है, 3 है, 5 है, और क्या दोस्त 17 है, और है 23। अब इसका हाईएस्ट पावर सबका लिखिए। तो जैसे 2 का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी 1 है। इन सब को आपस में हम लोग कर लेते हैं क्या चीज़, प्रोडक्ट, गुना कर लेते हैं, ठीक। और जो निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो गुना करो, 2 2 जा 4 हो जाता है, ये आ गया 3 5 17, और ये रहा 23। चलो तो जल्दी से आपका टाइम बचाते हुए इसको मोबाइल से कर लिया जाए, बाकी आप कर लेना खुद से, कैलकुलेटर में यूज़ कर देता हूँ। 4 × 3 × 5 × 17 × 23। तो दोस्त ये निकल के आया है इतना, 23,460। तो HCF इसका है 2 और LCM कितना है 23,460। अब हम लोग को क्या करना है दोस्त, तो अब हम लोग करना है वेरीफाई, है ना। तो देखो वेरीफाई कैसे करना है, तो HCF और LCM को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, और फिर देखना है कि क्या ये दोनों नंबर को भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसी के बराबर आता है या नहीं, ठीक है। तो वेट,
तो जैसा कि अब हम लोग जानते हैं कि HCF इंटू एलसीएम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो HCF कितना आया है 2, एलसीएम कितना है तो 23,460 है ना, और नंबर कितना है तो देखो एक है 510 और दूसरा है 92, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और फिर देखो कितना आ रहा है। तो 23,460 में मल्टीप्लाई करेंगे 200 तो ये हो जाएगा 46,920, और इधर कर देते हैं 5110 इंटू 92, तो ये भी आ गया आपका 46,920। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा वेरीफाई। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना है 336 एंड 54। तो इनका भी हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, तो चलिए निकालते हैं। पहले 2 से डिवाइड लगा लो, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड लग जाएगा, तो 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड लगाओ, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर से इसमें 2 से डिवाइड लगाते हैं, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब देखो इसमें 21 आ गया ना, तो एक काम करते हैं, अब 3 से डिवाइड लगाते हैं, तो 3 7 जा हो जाता है 21 और 7 1 जा 7। तो इस तरीके से यहाँ पे कितना लिखेंगे 336, और इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आया है 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4, हाँ तो भैया 4 को लिख दीजिए 2 और 1 3 और 1 रहा 7। अरे ये 3 का है, सब मिल गया। हाँ अब ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है 54। चलो दोस्त इसको भी कर लिया जाए, तो लगाओ 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। फिर अब इसमें 3 से लगा दो, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 54 को क्या लिख सकते हैं, तो सर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, सही है, ओके। अब निकालना है HCF। तो बताए थे कि दोनों में देखो क्या क्या कॉमन था, जैसे इसमें 2 और 2 है तो 1/2 लिख लो, इसमें क्या है 3 है, इसमें भी एक 3 है तो 1/3 लिख लो, बस, और कुछ तो कॉमन दिख नहीं रहा है। ये हो गया हमारा HCF। LCM निकालना है इनका। LCM कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको जो है पावर के फॉर्म में लिखो। जैसे यहाँ पे 2 कितना बार है 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पे पावर 4। 3 कितना है भाई 1 बार है सर। 7 कितना है ये भी 1 बार है, ओके। यहाँ पे देखो 2 कितना बार है, तो यहाँ पे भैया 2 है 1 बार, तो 2 पे पावर 1। और 3 कितना बार है 3 है 3 बार। क्या बात है भाई 3 है 3 बार, ओके। अब क्या करना है, तो जितने भी इसमें जीव जंतु भूत प्राणी दिख रहे हैं पहले उसको लिख लो। तो जैसे 2 दिख रहा है लिख लीजिए, और क्या दिख रहा है सर 3 दिख रहा है, इसको भी लिख लो, और क्या दिख रहा है और 7 दिख रहा है। चलो अब इसका हाईएस्ट पावर लेना है, ठीक है। तो जैसे 2 पे हाईएस्ट पावर कितना है 4 है, 3 पे हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, और 7 पे हाईएस्ट पावर कितना 1 है। तो ये हो गया 2 पे पावर 4, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, यानी ये आ गया 16। ये आपका कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो दिस इज 27 और ये रहा 7। चलो अब इसका हम लोग निकाल लेते हैं कि एलसीएम कितना निकल के आएगा। तो कैलकुलेटर का यूज करते हुए और आपके समय को बचाते हुए ये आ रहा है आपका 3024। चलिए तो इतना नोट कीजिए। उसके बाद उधर मिटा के हम आपको जो है क्या करते हैं इसका वेरिफिकेशन दिखाते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आता है या नहीं। तो देखो यार एक बात समझ लो, अगर हमारा एचसीएफ और एलसीएम अगर सही आया है ना, तो फिर वो हो ही जाएगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर आ ही जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। ये बात ध्यान में रखना। तो चलो जैसा कि वेरिफिकेशन हमको करना है तो हम जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम ये जो है कहीं ना कहीं बराबर होता है ना, और ये रूल भी है आपको पता ही है।
तो चलिए HCF कितना निकल गया है 6 आया है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। LCM कितना है 3024। प्रोडक्ट अप टू नंबर तो यानी 336 मल्टीप्लाई कर लो 5 4। चलिए अब इनको हम आपस में कर लेते हैं मल्टीप्लाई फटक से। दिया गया 324 है ना, 1 मिनट भाई, 324 मल्टीप्लाई 6, यह आ जाएगा 1 8 1 4 4। इसको भी करके देख लीजिए 336 इंटू 5 4, तो ये भी आ गया आपका 1 8 1 4 4। तो इस तरीके से ये हमारा वेरीफाई भी हो गया और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि इस बार 3 नंबर है और इनका हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और किस विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इन तीनों नंबर का हम लोग निकाल लेते हैं क्या चीज़, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 12 है यहाँ पे यानी 12, तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये 12 का हो जाएगा कितना 2 इंटू 2 इंटू 3। उसी तरीके से 15 का निकाल लो, तो ये हो गया 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो इस तरीके से 15 को हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 5 और फिर क्या बच जाता है 21। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 7 जा 21 और ये हो गया 7 1 जा 7। तो आपका ये आ गया कितना 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अब देखो सबसे पहले एचसीएफ चाहिए, तो एचसीएफ निकालना बहुत आसान है। देखना ये है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में, जैसे देखो 2 इसमें है, इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, बाकी 5 इसमें है बट इसमें नहीं है, 7 इसमें, तो इसमें नहीं है। तो एक ऐसा नंबर है जो क्या है तीनों में है, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन तीनों नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो वो है 3, क्योंकि 3 ही जो है जो इस तीनों में है। अब हमको निकालना है एलसीएम, तो कहाँ निकाल रहे हैं, चलो इधर ही निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालना है, तो सबसे पहले इसको पावर के फॉर्म में लिखो, जैसे यहाँ पे 2 पे पावर 2 है और इंटू हो जाएगा 3 पे पावर 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1, नीचे में 3 पे पावर 1 इंटू 7 पे पावर 1। आपको क्या करना है कि इसमें जितने भी अलग अलग टाइप के नंबर हैं उनको पहले एक बार लिख लीजिए। तो जैसे यहाँ पे 2 है, 2 लिख लिए, और क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, 3 लिख लिए, और क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, 5 लिख लिए, और क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है, 7 लिख लिए। चलिए सबका हाईएस्ट पावर ले लीजिए। जैसे यहाँ पे 2 पे पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 पे पावर कितना है तो 1, 5 पे पावर भी 1, 7 पे पावर भी 1। इनको आपस में हम लोग कर लेते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, और फिर आ जाएगा आंसर। तो चलो 2 पे पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4, 4 इंटू 3 कर लो, फिर इंटू 5 कर लो, और ये रहा आपका 7। तो इस तरीके से जो है बड़ा खतरनाक नंबर निकल गया यार, 420, हाँ 420, ये है एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आप देख सकते हैं 17, 23 एंड 29, जो कि खुद एक क्या है प्राइम नंबर ही है। तो 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 को लिख सकते हैं 17 इंटू 1, 23 को क्या लिखेंगे 23 इंटू 1, और 29 को क्या लिख सकते हैं तो 29 इंटू 1। अब देखो इसमें एचसीएफ निकालना है, तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही है जो क्या है तीनों में कॉमन है, तो इसलिए एचसीएफ इसका हो जाएगा कितना 1। और एलसीएम चाहिए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें जितने भी नंबर हैं उनको लिख लो, 23 इंटू 17 इंटू 29, और इनको आपस में कर लीजिए प्रोडक्ट, और जो आंसर निकल के आएगा वही आपका हो जाएगा एलसीएम। तो चलिए ये हो जाएगा आपका 17 इंटू 23 इंटू 29, तो ये हो गया 1 1 3 3 9, ये है आपका एलसीएम, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए तो इसका भी क्या करना है भाई, तो एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना, वही सेशन चल रहा है। चलो तो सबसे पहले इसे कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, और ये हो गया 2 1 जा 2। फिर 9 का देख लीजिए, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 25 का क्या लिख सकते हैं, तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5।
तो इस तरीके से जो है 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3 और 25 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 5 इंटू 5। अब देखो तीनों में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों में हो, है ना। तो इसका सिंपली हम ये कह सकते हैं कि तीनों में कौन कॉमन आपको दिख रहा है, कौन इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, कौन ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, तो वो सिर्फ एक ही है। एक ही यहाँ पे सबसे बड़ा से बड़ा नंबर है जो इनको क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एचसीएफ होगा इसका वो हो जाएगा 1। और आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो पहले भी बता चुके हैं कि जब एलसीएम निकालना हो तो सबसे पहले इनको क्या करो, पावर के फॉर्म में लिख लो। तो जैसे यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू यानी कितना बार है, 3 टाइम, 3 कितना बार है, 2 टाइम, और 5 कितना बार है, ये भी 2 टाइम है। चलो तो एलसीएम चाहिए आपको, तो लिखिए यहाँ पे पहले जो जो नंबर आपको दिख रहे हैं उनको लिख लीजिए। जैसे 2 है 2 लिख लो, 3 दिख रहा है 3 लिख लो, 5 दिख रहा है 5 लिख लो। अब देखो हाईएस्ट पावर लिख लो, तो 2 का हाईएस्ट पावर 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, और 5 का भी हाईएस्ट पावर कितना है, 2 ही है। इनको आपस में कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो सिंपली हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 25। आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन था ना वही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक तरीके से। चलिए तो ये हो गया आपका 8 इंटू 9 इंटू 25, तो कुल मिला के आ गया दोस्तों 1800 यानी 1800। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ध्यान से सुना कि गिवन डेट एचसीएफ 306657 इज 9। क्या बोल रहा है, एचसीएफ 306657 इक्वल टू 9। यानी ये जो नंबर है इन दोनों नंबर का हमको क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया गया है। तो कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम, है ना, इन्हीं दोनों नंबर का। तो समझना बात को कैसे बनेगा ये, तो आपको एक फार्मूला तो याद होगा, कौन सा, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है ना। क्या होता है ये, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। चलो तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये फार्मूला तो आपको याद होगा। चलिए ये फार्मूला आपको याद है। अब सबसे पहले मान लो कि लेट, है ना, लेट ए इक्वल टू कितना हो गया, तो ए इक्वल टू हम मान लेते हैं भाई यहाँ पे 306 ले लो। ठीक है, बी बराबर कितना हो जाएगा, यानी ये नंबर 657। ओके, और क्या दिया हुआ है, तो एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है कितना, 9। निकालना क्या है, एलसीएम। बहुत ही ईजी, बहुत ईजी। सिंपली इस रूल को याद है तो लिख लो। देखो सबसे पहले लिखेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो एचसीएफ कितना है, 9 है, एलसीएम नहीं पता है सर, निकालना है। ओके, ए यानी ए इंटू बी, तो ए की जगह पे 306 आ जाएगा और बी की जगह पे आ जाएगा 657। निकालना क्या है सर, एलसीएम निकालना है। ठीक है जी, तो ये हो गया 306 इंटू 657 और डिवाइड लगा लो किससे, 9 से। इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वही आंसर है आपका। तो चलो फटाक से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। कितना है, 306 इंटू 657 और डिवाइड कर लो 9 से। देखो यार आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है क्योंकि आपको बैठना है एग्ज़ाम में, है ना जी। बस आपका टाइम बचे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, वरना ऐसे भी हम लोग काट सकते थे इसको, बस थोड़ा सा समय लगता। ठीक है, नोट कीजिए। तो बात समझ में आया। देखिए ये फार्मूला ही याद रखिएगा, सिंपली कुछ नहीं है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, 3 चीज़ दिया हुआ था, एक निकालना था। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। कह रहा है कि चेक वेदर 6 पे पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या कह रहा है कि मान लो हमारे पास एक नंबर है ना, जिस पे पावर n है। n क्या है, तो n एक कोई भी नेचुरल नंबर है, यानी n की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से कुछ भी। कह रहा है कि क्या ऐसा कभी होगा, क्या ऐसा कभी होगा कि यहाँ पे जब हम पावर को चेंज करते जाएंगे तो लास्ट वाला जो डिजिट है वहाँ पे 0 मिल जाए। क्या मतलब, जैसे मान लो कि यहाँ पे 6 पावर n है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या किए कि n की जगह पे 1 ले लेते हैं, तब ये कितना आ जाएगा, 6। इसी n की जगह पे अगर 2 रखे तो 6 6 जा 36। इसी x के
क्या कहते हैं, n की जगह पे अगर 3 रख ले तो 216। देख सकते हो कि क्या कहीं भी जीरो दिख रहा है, तो इसका जवाब है नहीं। तो भाई बनाना कैसे है, कैसे आंसर लिखना है, वो अभी मैं आपको बता दूंगा, पहले आप ध्यान से इसको समझ लो, ठीक है। तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है, लिख के दे देता हूँ कि आप जितना भी यहाँ पे पावर चेंज करना है कर लो, ठीक है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि लास्ट में जीरो आ जाए। तो फिर सर बनाएंगे कैसे सवाल? तो समझो, सवाल को बनाने से पहले ये समझो कि अगर कोई भी नंबर तुमको दिख रहा ना जिसके लास्ट में क्या है, जीरो है, कोई भी नंबर, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा नंबर जिसके लास्ट में क्या है, जीरो है, तो अगर उनका तुम करते हो क्या चीज़, प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो उसमें 2 और 5 का पेयर आएगा। पक्का आएगा सर? पक्का आएगा, करके देख लो। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम ले लेते हैं 30, है ना, अपने मन से 30 लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसका, तो पहले 2 से डिवाइड लगाओ, कितना आएगा 15, फिर से इसमें डिवाइड लगाओ किससे, 3 से, कितना आया 5, फिर 5 1 जा 5, यानी 30 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3 × 5। ध्यान से देखो क्या इसमें 2 और 5 आया है, आया है। एक और लेते हैं, जैसे यहाँ पे है 40, इसमें डिवाइड लगाओ, कितना आया 20, फिर 2 से डिवाइड लगाओ, कितना आएगा 10, फिर 2 से डिवाइड लगाओ 5, और फिर 5 से डिवाइड लगा दो 1। देख सकते हो इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आया है। तो जहाँ भी जीरो अगर मिल रहा है ना, वहाँ पे अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो उसमें 2 और 5 पक्का से आएगा। अब हमारे पास क्या है, 6 पे पावर n है ना, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो तुमको तो क्लियर पता चल रहा है ना यार कि इसमें 5 तो नहीं आने वाला है ना, इसमें कोई डाउट है क्या? डाउट है भी तो अभी वो दूर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन भाई सिंपल है, 6 में 5 कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और फिर आपको हम इसका जो है आंसर लिख के दिखाते हैं। तो एग्जाम में आपको आंसर लिखना कैसे है, तो चले इतनी बातें जो थी आपको समझाने के लिए थी। अब जो है एग्जाम में इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पे है 6 पे पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 × 3 पे पावर n, और ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर n × 3 पे पावर n। हम लोग देख सकते हैं कि जो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें जो है कौन दो प्राइम नंबर आए हैं, तो 2 और 3, 5 तो नहीं है। और यही कारण है कि 6 पे पावर n चाहे जितना मर्जी बढ़ा लो, पावर कुछ भी रख लो, ठीक है, कभी भी 0 डिजिट के साथ एंड नहीं होने वाला। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि 6 पे पावर n ओनली कंटेन, है ना, ओनली कंटेन 2 and 3 एज अ प्राइम फैक्टर, ठीक है। लिखेंगे 6 पे पावर n does not contain 5 as a factor, है ना। सो 6 पे पावर n, यहाँ पे लिख लो नेवर एंड, है ना, 6 पे पावर n नेवर एंड विथ द डिजिट क्या दोस्तों, तो 0, है ना। बस यही आंसर है। बात समझ में आया, नोट कर लीजिए। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। हम लोग को बताना है कि ये जो है कंपोजिट नंबर कैसे है, ठीक है। तो आप देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले तो तुमको याद होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो जिसका मोर देन 2 फैक्टर होता है वही हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर। तो चलो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, तो लिखेंगे क्या 7 × 11 × 13 और प्लस का 13। अब देखो यहाँ पे एक गलती ये मत करना कि इन सबको ऐड कर देना, फिर फंस जाओगे, है ना। देखो क्या करना, थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 टर्म है ना, और दोनों में क्या है 13 है, तो क्या 13 को कॉमन कर सकते हैं, कर सकते हैं। बचेगा क्या 7 × 11 × यहाँ पे 13 गया तो 1 और यहाँ पे प्लस का 1। ऐसे इस 1 को हम लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चलो इसको हटा ही देते हैं। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 13, और
फिर ये हो गया 7 × 11 तो 77 और प्लस का 1 तो ये हो गया आपका 13 × 78। अब ध्यान से समझना, देखो क्या यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना भाई, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, लिख सकते हैं। तो ऐसे तो ये क्लियरली अभी दिख रहा है कि ये कोई भी नंबर हो, जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में पूरा का पूरा तो एक नंबर बनेगा, और उसी नंबर का ये क्या दिख रहा है हमको? फैक्टर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? फैक्टर दिख रहा है। अब देखो प्राइम फैक्टर अभी नहीं बोल रहे, क्यों? क्योंकि अभी 78 को भी हम और फैक्टर कर सकते हैं। तो आप खुद देखो ना, 2-3 तो आपको ऐसे ही दिख रहा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिर इन दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे एक नया नंबर बनेगा, उसका भी और फैक्टर होगा, इसका भी और फैक्टर होगा। तो मोर देन आपको 2 फैक्टर तो यहीं पे दिख रहा है, और इसीलिए ये हो जाएगा क्या चीज़? कंपोजिट नंबर। तो हम बोलेंगे कि है ना, सिंस मोर देन 2 फैक्टर, है ना, ऐसे लिख लो TW 2 फैक्टर, सो इट इज कंपोजिट नंबर। बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना है। तो 7 × 6 × 5 × 3 × 2 × 1 × प्लस का 5। इसमें भी क्या कॉमन कर सकते हैं? 5 कॉमन कर सकते हैं। बचेगा क्या? 7 × 6 × 3 × 2 और प्लस का इधर आ गया 1। मल्टीप्लाई कर लो तो देखो यहाँ से मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 6 6 जा 36, है ना। तो कितना आ जाएगा? 7 × 36 और यहाँ पे है प्लस का 1। तो हम लोग एक काम करेंगे, पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, फाइनली इसको हम लोग लिख देंगे। तो देखिए ये मल्टीप्लाई कर लो आप, तो कितना हो जाएगा? 42 यानी 2, है ना, कैरी 4, 7 तरीके 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 25। इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 2 5 3। अब देखो यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ भी सेम वही कहानी हुआ। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको मोर देन 2 फैक्टर मिल रहा है, और इसलिए ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो हम लिखेंगे सिंस मोर देन 2 फैक्टर सो इट इज कंपोजिट नंबर। हो गया जी, ख़त्म। कुछ नहीं है भाई इसमें, है ना, बस थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना था, और इस तरीके से आपका सवाल बन जाता है। तो इस एक्सरसाइज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो काफ़ी बड़ा भी है। देखो बनाने में बड़ा नहीं है, सिर्फ पढ़ने में बड़ा है, ठीक है। बाकी मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, और बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि करना क्या है। बस एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए लिखा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। चलो भाई समझ में आया क्या है? एक सर्कुलर पाथ है। चलो मान लेते हैं ये हमारा क्या है? एक सर्कुलर पाथ है, ठीक। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। कोई सोनिया नाम की लड़की है, ठीक है। कौन है भैया? सोनिया। वो जो है इस पाथ को कंप्लीट करने में, यानी पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना मिनट ले रही है? 18 मिनट ले रही है। चलो भाई ठीक है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, जबकि रवि जो है ना, रवि क्या है? वो ले रहा है मात्र 12 मिनट। चलो ठीक है। लिखा है फॉर द सेम, है ना, मतलब सेम जर्नी के लिए, जो मतलब एक राउंड इसको कंप्लीट करने में सोनिया को लगा कितना? 18 मिनट, और रवि को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना मिनट लगा? 12 मिनट। लिखा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अब मान लेते हैं भाई, है ना, कि दोनों कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सेम पॉइंट से, इस बिंदु से, है ना, इसको ए मान लो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स वाइल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा है कि देखो भाई जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुआ, दोनों ने क्या किया? यहाँ से रनिंग स्टार्ट किया, ठीक है।
अब रवि जो है एक चक्कर में कितना, मतलब एक चक्कर लगाने में कितना मिनट ले रहा है, 12 मिनट। तो रवि आगे आगे और सोनिया पीछे पीछे, ठीक है, क्योंकि सोनिया को ज़्यादा समय लग रहा है। अब ये कह रहा है कि क्या ऐसा वो कौन सा समय आएगा जब ये दोनों फिर से इसी पॉइंट पे मिल जाएंगे। अब देखो बात यही है कि यहाँ पे अब आपको निकालना है एलसीएम या एचसीएफ, लेकिन सवाल ये है कि सर क्या निकालें। तो समझो बात को, देखो अगर एचसीएफ निकाला, यहीं पे ट्रिक है, ध्यान से समझना। तुम पहले ये सोच के बताओ कि क्या लगता है ये जो मतलब एक 18 और 12 है, उससे कम समय लगेगा या ज़्यादा समय लगेगा। मान लो कि हम मान के चलते हैं कि 9 मिनट लग रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि 9 मिनट में इन दोनों में से कोई भी एक चक्कर को कंप्लीट कर ले। देखो 9 मिनट इन दोनों से तो कम है, तो क्या ये पॉसिबल है कि 9 मिनट में ये दोनों चक्कर कंप्लीट कर ले सब। अभी तो मिलने का बात ही छोड़ दो। तो नहीं भाई, चांस ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको एचसीएफ नहीं निकालना है, क्योंकि एचसीएफ अगर निकालना होता तो कहीं ना कहीं इन दो जो नंबर है ना, ये 18 और 12, उससे कम कोई नंबर निकल के आता। लेकिन इसको खुद जो है एक राउंड मारने में 12 मिनट लग रहा है, इसको एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लग रहा है, तो ये तो संभव ही नहीं है। तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल जाता है कि हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा इन दोनों नंबर का। तो ठीक है, चलो अब निकालते हैं। तो ये रहा 18 और ये रहा 12। यहाँ पे 18 का अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो कितना आ जाएगा, 2 9 3 3, यानी इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, ठीक है। पता चली गया एलसीएम निकालना है, इसलिए हम पावर अभी ही चढ़ा देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3 पे पावर 2। 12 को क्या लिख सकते हो, तो देखो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 6 और फिर 2 और 3, तो इसको लिखेंगे 2 × 2 × 3। तो यहाँ पे अभी लिखिएगा 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 1। एलसीएम जब भी निकालना होता है ना, एलसीएम जब भी निकालना होता है तो क्या करना होता है कि इसमें जितने प्रकार के नंबर दिख रहे हैं उनको पहले लिख लीजिए और फिर इनका हाईएस्ट पावर लीजिए। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे हाईएस्ट पावर भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। तो इस तरीके से 36 मिनट है ना, ये वो टाइम है जब ये दोनों क्या करेंगे, इसी पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। यानी 12 या 36, यानी उस समय जो है रवि का 3 राउंड कंप्लीट हो चुका होगा और 18 दूना 36 और सोनिया जो है 2 राउंड कंप्लीट कर चुकी होगी। तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए और इस तरीके से हमारा हो जाता है एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरीके से कंप्लीट। दोस्तों अगर वीडियो में कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और भी अगर कुछ लगे कि आपको और सुधार करना चाहिए तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। हो सकता है कि आप इस चेहरे को पहली बार देख रहे हैं, लेकिन आप विश्वास मानिए, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको जो भी बताऊँगा हर चीज़ का एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर करके बताऊँगा। तो इसी के साथ जो है मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास।